जो कब्र है ना, कब्र फैलना शुरू होगी। वो देख सकते हैं आप, इसकी लंबाई देख सकते हैं, फैलते 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 कहाँ तक चलेगी। यही जो शख्सियत है वो किसी के ख्वाब में आती है, ख्वाब में आके कहती हैं। अब लोग यहाँ पे आके किलियों वाली सरकार के नाम से यहाँ पे आके मन्नतें भी मांगते हैं। यहाँ पे देखिए लोगों ने आके यहाँ पे मन्नतें मांगी, किलियाँ लगाई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये तड़क का इलाका है, मियाँ वाली से आगे आते हैं। यहाँ पर ये आप कब्र देख सकते हैं, इसकी लंबाई देख सकते हैं कितनी लेंथी है ये। इनको कहा जाता है किलियों वाली सरकार। इनकी एक तारीख थी कि इनको जब दफन किया गया तो इनकी जो कब्र फैलना शुरू होगी, इतना फैलना शुरू होगी कि वो देख सकते हैं आप, इसकी लंबाई देख सकते हैं, फैलते 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 कहाँ तक चलेगी। लोग यहाँ के इलाके लोग थे वो बहुत परेशान हो गए कि कैसा वाकया ये हो क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है। हुआ फिर ये कि यहाँ पे कुछ जो से वो उलमा हज़रात तशरीफ़ लाए। उन्होंने जब देखा ना कि ये वाक़या, तो फिर उन्होंने इस कब्र को मापा कि ये इसकी लंबाई कितनी है। मापा तो वो कब्र वहीं पे रुकी। उसके अगले रोज़ यही जो शख्सियत है वो किसी के ख्वाब में आती है, ख्वाब में आके कहती हैं कि जी अगर आप इसको ना मापते तो ये जो कब्र थी पूरे के पूरे गाँव में फैल जाती। अब लोग यहाँ पे आके किलियों वाली सरकार के नाम से यहाँ पे आके मन्नतें भी मांगते हैं। यहाँ पे देखिए लोगों ने आके यहाँ पे मन्नतें मांगी, किलियाँ लगाई हुई हैं। ठीक है जी, अभी भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अभी मगरिब का टाइम है, लोग जा चुके हैं। यहाँ पे लामा साहब मौजूद है। इसकी सदाकत के बारे में, इसकी तारीख के बारे में लामा साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लामा साहब बताइएगा कि ये जो कब्र की एक तारीख है, एक बड़ी मुनफरद सी तारीख है। सबसे पहले तो बताइएगा कि इसमें कितनी सदाकत है, कितना अरसा हो गया इस बात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बता दिया सारा कुछ जो आपने बताया, इसकी सदाकत की गवाही यही है कि हमारे आबा व अजदाद जितने भी गुजरे हैं, क्योंकि ये कब्रस्तान मशहूर है, दादा मियाँ हुसैन शाह वो है। ठीक है। वो दादा मियाँ हुसैन शाह की वजह से ये कब्रस्तान मशहूर है, और वो हमारे दादा हैं, यानी 7वीं पुश्त मेरा शजरा नसब इनसे जा मिलता है। ठीक हो गया। तो हमारे जितने भी बुजुर्ग वहाँ से चलते आ रहे हैं, उन सब ने इसकी सदाकत की गवाही दी कि ऐसा ही था कि ये कब्र जब इनको दफनाया गया तो खुद ब खुद ये कब्र फैलती गई। ठीक हो गया। उस वक्त मिट्टी की कब्र थी, अब तो पक्की हो गई है। तो फिर आकर इन्होंने ख्वाब में कहा कि इसको मापा जाए। जब मापा गया तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर इसको ना मापा जाता तो इतनी वसी होती कि ये सारे के सारे गांव को, सारे के सारे गांव में क्रॉस जाती, फैल जाती। ऐसा ही है। तो अब ये लोग यहाँ पे आके मन्नतें मांगते हैं, और ये क्या आप इसको करामत कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? ये हर इस तरह की करामत भी हमें सुनने को मिलती है। करामत पर यह है कि किसी का कंसेप्ट है, हम इसका बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया सूरह अल माइदा में, वब्तगू इलैहिल वसीला, कि अल्लाह पाक की बारगाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। तो फिर ऐसे औलिया का वसीला भी इंसान दे सकता है, अपने नेक अमाल का वसीला भी दे सकता है, या ऐसे औलिया की बारगाह में जब आ जाएं तो इनकी बारगाह से, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की जाए तो इनके वसीले से अल्लाह पाक उनकी हाजात सुनता भी है और पूरी भी हो जाता है। अभी कुछ देर कबल आपने खुद देखा कि यहाँ पे ख़वातीन भी थी, और उसके बाद बच्चे भी यहाँ पे आके मन्नतें मांग रहे थे। यहाँ पे आके लोगों ने यहाँ पे आके देखे जी क्लियर हो गया। तो ये थी जी यहाँ की एक तारीख, और ये कब्र की कितनी सदाकत है। लामा साहब ने ये डिफाइन कर दिया कि तकरीबन 7 पीढ़ियों से तो ये लोग सुनते आ रहे हैं। बाकी अल्लाह वालम इसमें क्या हकीकत है, लेकिन लोगों की गवाही यही थी कि ये बात में सदाकत है, इस बात में सच्चाई है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।